नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर आईएएस फैमिली। आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 4 दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू एक्सटर्नल सेक्टर प्लेइंग द लॉन्ग गेम उसके बारे में बात करेंगे। तो यदि इकोनॉमिक्स के स्टैटिक सेक्शन से इसको यदि कोरिलेट करें तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर है उससे रिलेटेड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दोस्तों बेसिकली दो कंपोनेंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर भी फिर विजुअल और इनविजुअल आता है। विजुअल 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 में आपका आ गया मर्चेंटाइज ट्रेड्स आ गया, और आपका इंडिविजुअल में आ गया सर्विस आ गया, इनकम आ गया, ट्रांसफर आ गया, एसआईटी जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों। तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग दोस्तों कई सारे न्यू इकोनॉमिक्स टर्म्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर करंट अकाउंट में हमारा क्या सिचुएशन है, क्या हम करंट अकाउंट सरप्लस है या करंट अकाउंट डेफिसिट है तो कितना अमाउंट से है, मर्चेंटाइज ट्रेड्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उन सब चीजों के बारे में आज के इस एपिसोड में हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का इस एपिसोड में। जो इकोनॉमिक सर्वे में भी दोस्तों तीन नए टर्म्स के बारे में उसने बात किया है। जो ग्लोबलाइजेशन का जो नया फॉर्म है वो काफी ज्यादा चेंजेस आने लगे। जो पहले जो ग्लोबलाइजेशन था वो इस चीज पे फोकस कर रहा था, एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब वो एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस से शिफ्ट होकर कई सारे नए क्राइटेरिया को उन्होंने टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द डिफरेंट कंट्रीज टू 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 सर्व देयर इकोनॉमिक्स एंड द पॉलिटिकल नीड्स। तो ग्लोबलाइजेशन का एक नया फॉर्म आ रहा है, उससे रिलेटेड दोस्तों कई सारे टर्म्स इकोनॉमिक सर्वे ने डिस्कस किया। जैसे एक है नियर सोरिंग। नियर सोरिंग का मतलब क्या हुआ, व्हेन द कंट्री इज प्राइमरली फोकसिंग मोर ऑन द ट्रेडिंग विद द नियर बाय कंट्री इन प्लेस ऑफ द डिस्टेंट वन। मतलब ये है ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के बेसिस पे एक इंडेक्स निकलता है। यदि हायर इंडेक्स है इट मींस दैट country is preferring to do the trade with the nearby country in place of going to some other countries or far away country। तो यदि दोस्तों नियर सोरिंग इंडेक्स ज्यादा कब होगा, when the country preferring to do the business in the नियर बाई कंट्री। और लो कब होगा, जब दे प्रेफर टू डू द बिजनेस टू द लॉन्ग डिस्टेंस कंट्री। तो पहले ग्लोबलाइजेशन में क्या था, फोकस होता था एफिशिएंसी। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन में कई सारे चेंजेस आए हैं। तो उसी से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे ने एक टर्म यूज किया है, नियर सोरिंग इंडेक्स। तो नियर सोरिंग इंडेक्स में प्राइमरली किस पे फोकस होता है, रीजनलाइजेशन ऑफ द ट्रेड, रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस। इस सब चीजों के बारे में बात कर रहा है। ये सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं देता है। तो नियर सोरिंग इंडेक्स यदि ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, रीजनलिज्म पे या रीजनलाइजेशन ऑफ द ट्रेड पे फोकस है इन प्लेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द ट्रेड। तो ये पहला टर्म था नियर सोरिंग इंडेक्स। फिर सेकंड टर्म इन्होंने यूज किया दोस्तों फ्रेंड सोरिंग। फ्रेंड सोरिंग का मतलब क्या हुआ, जो ऐसे कंट्रियों के बीच में ट्रेड ज्यादा होगा दोस्तों जो पॉलिटिकली क्या हो, पॉलिटिकली अलाइन हो। मतलब वो उनका यूनाइटेड नेशन में यदि किसी किसी चीज पे वोटिंग करनी हो तो सिमिलर ट्रेड से वो वोट करेंगे, या उनका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो क्या हो, आपस में क्या है, एक दूसरे से मैच करता हो। तो उन सब चीजों के बीच में जो इस तरह इसके कारण जो मान लीजिए ट्रेड ज्यादा होता है तो उस तरह के ट्रेड्स को क्या बोलते हैं, फ्रेंड सॉरी। मतलब इन प्लेस ऑफ द टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ द एफिशिएंसी एंड द प्रॉफिट, दे प्राइमरली फोकस ऑन द पॉलिटिकली अलाइंड कंट्री के साथ वो ट्रेड को प्रमोट करे। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को फ्रेंड सोरिंग कहते हैं। यदि फ्रेंड सोरिंग इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा है इट मींस दैट दे आर प्रेफरिंग टू ट्रेड विद दोस कंट्री दे हैव द सिमिलर पॉलिटिकल मोटिव्स। इस तरह की चीजें, या यूएन सिस्टम में वो सिमिलर पॉइंट्स पे वोट करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रेंड सोरिंग। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म एक यूज किया है इकोनॉमिक सर्वे ने, ट्रेड कॉन्सेंट्रेशन इंडेक्स। ट्रेड कॉन्सेंट्रेशन इंडेक्स ये कहता है दोस्तों जो कोई भी कंट्री है वो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ट्रेड पे फोकस कर रहा है या कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस कर रहा है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अलग अलग डिफरेंट कंट्रियों के साथ ट्रेड किया जाए, और ना कि किसी एक कंट्री पे ही फोकस टोटली डिपेंडेंट हो। दोस्तों एक कंट्री पे यदि आप टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपकी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा जो है ग्लोबल जो हमारा जो एनर्जी सप्लाई है प्राइमरली वेस्ट एशिया पे डिपेंडेंट है। अब वेस्ट एशिया में यदि दोस्तों प्रॉब्लम्स आ जाएगा तो उसके कारण हमारा जो क्या होगा, ट्रेड विल बी डिसरप्टेड। तो ऐसे में इकोनॉमिक सर्वे ने भी ये सजेस्ट किया है देयर शुड बी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ट्रेड। तो ट्रेड कंसंट्रेशन इंडेक्स का कहने का मतलब क्या हुआ, यदि ट्रेड कंसंट्रेशन इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा है इट मींस दैट योर ट्रेड इज नॉट वेरी मच डाइवर्सिफाइड, और इसके कारण आपकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया इकोनॉमिक सर्वे ने। दोस्तों हमने तीन टर्म समझा, नियर सोरिंग, फ्रेंड सोरिंग एंड द ट्रेड कॉन्सेंट्रेशन इंडेक्स। उसी से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे ने दोस्तों एक ग्राफ को रिप्रेजेंट किया। यदि आप इस ग्राफ को यदि
यदि वॉच आउट करें तो आप देखिए जो ग्रीन वाला जो पार्ट है वो क्या है, नियर शोरिंग इंडेक्स। तो नियर शोरिंग इंडेक्स का यदि आप वैल्यू देखिए तो सारा वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है। तो इट इज नॉट ए प्रोमिनेंट फोर्स एट प्रेजेंट। मतलब यदि आपसे पूछा जाए एट प्रेजेंट ग्लोबल टाइम्स में नियर शोरिंग इंडेक्स इज मोर प्रोमिनेंट, तो प्रोमिनेंट नहीं है, ये निगेटिव साइड में ही है। तो ऐसा नहीं है नियर शोरिंग पे ज्यादा फोकस कंट्री का नहीं है, दैट इज द नेगेटिव साइड दिखा रहा है। उसके बाद फ्रेंड शोरिंग, हाँ सेकंड पॉइंट क्या है, एट प्रेजेंट टाइम फ्रेंड शोरिंग इज द डोमिनेंट फोर्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि फ्रेंड शोरिंग का देखिए ना, जैसे इसका वैल्यू हमेशा क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। एवरेज चेंज इन द इंडेक्स रिलेटिव टू 2021 के कंपैरिजन में इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव साइड में। आप देख सकते हो ना, रसिया के साथ हमारा ट्रेड ज्यादा हो रहा है, या कई सारे जो सिमिलर पॉलिटिकली माइंडसेट है उनके साथ हम ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण, या फिर कह सकते हैं दोस्तों जो ट्रम्प की जो ये पॉलिसियां है उसके कारण, दे प्राइमरली फोकस ऑन इन प्लेस ऑफ एफिशिएंसी, दे प्राइमरली फोकस ऑन द पॉलिटिकली सिमिलरली आइडियोलॉजी पे जो कंट्री बेसिस है, ताकि क्या उसके लॉन्ग टर्म तक उनका क्या उसके सप्लाई चेन डिसरप्ट ना हो उसके। तो वो जो यदि आप पूछे तो फ्रेंड शोरिंग इंडेक्स क्या कहता है, एट प्रेजेंट टाइम इट्स मोर प्रोमिनेंट एज कंपेयर टू द नियर से। नियर शोरिंग तो निगेटिव में है। उसका अगला इसी से रिलेटेड है दोस्तों, ट्रेड कॉन्सेंट्रेशन इंडेक्स। तो ट्रेड कॉन्सेंट्रेशन इंडेक्स में यदि आप देखें तो कुछ टाइम में क्या है, 2022 में नेगेटिव है, मतलब उतना ज्यादा ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा था। लेकिन यदि 2023 और 2024 में देखें दोस्तों, तो क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा है। मतलब तो उसके बाद क्या 2025 में फिर क्या आ गया, नेगेटिव आया। तो इसमें कोई एक क्या कर सकते हैं, जो एक सिमिलर ट्रेंड्स नहीं है। कभी ये ट्रेड कंसंट्रेशन इज यस, तो किसी ईयर में ट्रेड कंसंट्रेशन नहीं है, वहां पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ट्रेड पे ज्यादा ध्यान है। तो ये कुछ कुछ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट थे किसको लेके, ग्लोबलाइजेशन के न्यू फॉर्म। मतलब ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ओनली नाउ टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रेड, बट नियर शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग एंड द ट्रेड कंसंट्रेशन। पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली जो सिमिलर होगा उस कंट्री के साथ ट्रेड करना प्रेफर करेंगे, ताकि एक ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए क्या रहे, सिक्योर रहे। तो दीज आर द सम ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट दे हैव डिस्कस्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 4। नाउ दोस्तों इसी में रिलेटेड अब है दोस्तों इंडिया का ट्रेड परफॉर्मेंस। यदि आप देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट के दोस्तों दो कंपोनेंट होता है, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट में दोस्तों क्या है, दो पार्ट है, उसके अंदर भी एक होता है विजुअल और एक होता है इनविजिबल। विजुअल में आपका हो गया मर्चेंटाइज ट्रेड, और आपका जो इनविजिबल में हो गया सर्विस सर्विस हो गया। उसके बाद आपका इनकम हो गया, थर्ड इज द ट्रांसफर। तो दोस्तों कई बार जो बैलेंस ऑफ द ट्रेड है, बैलेंस ऑफ द ट्रेड इज द वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड में कई जगह दोस्तों आप देखेंगे जो सिर्फ गुड्स का रहेगा, कहीं जगह गुड्स एंड सर्विस रहेगा। तो आप देखिएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड किसका, या तो सर्विस का है या फिर गुड्स का, या दोनों का है। तो ये आप देख सकते हैं जो किस चीज का पूछा है। तो यदि आप देखें इंडिया का ट्रेड परफॉर्मेंस, यदि बैलेंस ऑफ द ट्रेड की बात करें, तो बैलेंस ऑफ द ट्रेड में फ्रेंड दो कंपोनेंट, वन इज क्या, मर्चेंटाइज एंड अदर इज द सर्विस। तो आपका यदि देखें, यदि दोनों का कंबाइन देखें, इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 825 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ फाइनेंशियल ईयर 2025 में। मतलब इसमें एक्सपोर्ट जो है उसमें दोनों कंपोनेंट है, मर्चेंटाइज भी है साथ साथ सर्विस भी है। टोटल इंपोर्ट्स में क्या है, 919.9 बिलियन, मतलब अराउंड 920 बिलियन यूएस डॉलर का हमने इंपोर्ट किया है। तो यदि हमारा टोटल ट्रेड डेफिसिट देखा रहे, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो कि मर्चेंटाइज प्लस सर्विस दोनों का सम होगा, वो कितना है, अराउंड 94 बिलियन यूएस डॉलर। 94 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। अब मान लीजिए ट्रेड डेफिसिट ज्यादा होगा तो उसके कारण क्या होगा, उतना एक्स्ट्रा डॉलर आपको परचेज करना होगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा और आपका रूपी का वैल्यू डेप्रिसिएट करेगा। तो ये सब कुछ कुछ डिसएडवांटेज है किसके कारण, बैलेंस ऑफ ट्रेड यदि नेगेटिव में जाता है। अब दोस्तों बैलेंस ऑफ द ट्रेड के दो कंपोनेंट को इन्होंने ग्राफिकली बताया। तो वो जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, फाइनेंशियल ईयर 2025 में क्या है, हमारा टोटल एक्सपोर्ट 825 और टोटल इंपोर्ट्स क्या है 990। तो वही अराउंड आपका अराउंड क्या है 95 बिलियन यूएस डॉलर का अपना क्या है, ट्रेड डेफिसिट है इन द फाइनेंशियल ईयर 2025। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको डेटा याद होना चाहिए। मर्चेंडाइज ट्रेड, यदि सिर्फ गुड्स का ट्रेड के बारे में बात करें तो ये काफी ज्यादा निगेटिव है। यदि गुड्स प्लस सर्विस का देखें तो वो अराउंड 95 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था। लेकिन यदि सिर्फ गुड्स का देखें दोस्तों, तो हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो अराउंड 437 बिलियन यूएस डॉलर का हो रहा है मर्चेंडाइज गुड्स का। और क्या है और क्या है दोस्तों, ये एक्सपोर्ट हुआ 437 का, और इंपोर्ट हो रहा है 720 का। तो अराउंड 285 बिलियन यूएस या 283 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट है किसके, मर्चेंटाइज ट्रेड में। लेकिन दोस्तों क्या हमने टोटल जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या है, नेगेटिव है 95, मतलब इट का। और लेकिन यदि गुड्स का देखा जाए तो 284 बिलियन यूएस डॉलर का डेफिसिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रेड जो है सर्विस के सेट में क्या है, सरप्लस है, तभी तो उसके जो टोटल वैल्यू है उसको रिड्यूस किया। जो हमारा टोटल बैलेंस ऑफ द ट्रेड है गुड्स प्लस सर्विस
सर्विस का वो सिर्फ 95 है, और लेकिन यदि गुड्स का देखा जाए तो 285 बिलियन यूएस डॉलर है। तो ऐसे में क्या उसको नलीफाई करने में काफी ज्यादा हेल्प किया कौन सा, या रिड्यूस करने में ट्रेड सरप्लस इन द सर्विस सेक्टर। ये सब चीजों के बारे में डिस्कस किया गया। अब यदि आप देखें एक्सपोर्ट के टर्म में, तो देखिए दोस्तों काफी ज्यादा आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप की जो ये पॉलिसियां है उसके कारण हमारे सारे कई सारे ट्रेड एक्सपोर्ट्स के आइटम्स में काफी ज्यादा चेंजेस आए। तो लेकिन क्या इसमें कुछ चीजों के एक्सपोर्ट में आपका क्या कर सकते हो जो बेनिफिट मिला है, उसमें वन इज द टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद ड्रग्स फॉर्मुलेशन एंड बायोलॉजिकल्स, एंड थर्ड इज द ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट हाईटेक एंड द फार्मा। ये सब कुछ कुछ क्या है हमारे ट्रम्प के पॉलिसी के आने के बावजूद भी हमारे कुछ कुछ ये सब रीजन है जहां पे हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ। यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड्स यूज किया बायोलॉजिकल्स। बायोलॉजिकल्स का मतलब क्या हुआ, दोज कंपाउंड्स व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो जो प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द बायोलॉजिकल्स। तो ये सब कुछ कुछ वर्ड्स यूज किया है। तो हिडन स्ट्रेंथ में हमारा टेलीकॉम सेक्टर, ड्रग फॉर्मुलेशन और हाईटेक एंड द फार्मा आर द मेजर क्या है आपका कंपोनेंट्स है हमारा एक्सपोर्ट का। उसका दोस्तों हमारा जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट का हमने ऑलरेडी देखा था, जो 721 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा टोटल इंपोर्ट है, उसमें यदि आप देखे जाए तो हमारा जो वो क्या है, ज्यादातर जो ड्रिवन बाय किसके द्वारा इंपोर्ट्स के आइटम क्या क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का यदि इंपोर्ट हो रहा है दैट इज द गुड्स एंड बिकॉज दे हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और वो खुद फाइनल प्रोडक्शन प्रोसेस में खुद कंज्यूम नहीं होते। टोटल यदि टॉप इंपोर्ट्स इंडिया का क्या क्या रहा है, तो उसमें क्रूड ऑयल फर्स्ट पे है, उसमें गोल्ड है, उसके बाद है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो ये कुछ कुछ टॉप इंपोर्ट के आइटम है इंडिया के द्वारा। अब दोस्तों सर्विस ट्रेड में यदि देखा जाए तो सर्विस ट्रेड में क्या है हमारा दोस्तों, यदि देखिए एक्सपोर्ट है वो अराउंड 387 बिलियन यूएस डॉलर का, ट्रेड इंपोर्ट्स कितना है हमारा 198 बिलियन यूएस डॉलर का। तो अराउंड 188.8 मतलब 189 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा ट्रेड सरप्लस है इन द सर्विस सेक्टर। और वही जो ट्रेड सरप्लस इतना सर्विस सेक्टर में, वही क्या किया है दोस्तों, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसमें मर्चेंडाइज में या गुड्स में, वो अराउंड 288 क्या उसके वैल्यू को रिड्यूस किया है किसके द्वारा, जो ट्रेड हमारा सरप्लस है उसके कारण। और उसके कारण ही ओवरऑल जो करंट अकाउंट में दोस्तों जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ द ट्रेड का वैल्यू है गुड्स एंड सर्विस के टर्म में, वो सिर्फ 95 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा क्या है ट्रेड डेफिसिट है। ये सब कुछ कुछ चीजें है। तो हमारा क्या है, कई सालों से दोस्तों हमारा सर्विस एक्सपोर्ट सर्विस में क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस है, और मर्चेंटाइज में बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है डेफिसिट है। ये सब कुछ कुछ चीजें है। अब यहाँ पे एक दोस्तों वर्ड यूज किया है, एक टर्म है यूज किया यूपीएससी मतलब इकोनॉमिक सर्वे ने, सोर्स ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस। तो ये टॉप हमारा जो रेमिटेंस है फॉरेन कंट्री सर्विस इनकम, जो हमारा ट्रांसफर का जो कंपोनेंट है, जो अलग अलग कंट्री में जो हमारे जो लोग काम करते हैं उनके द्वारा जो रेमिटेंस भेजा जाए, तो उसमें जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोर्स है वो यूएस का, जो हमारा टोटल फाइनेंशियल ईयर 20, ये चेंज होते रहता है दोस्तों। तो यूएस इज द लार्जेस्ट रेमिटेंस सोर्स फॉर द इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2025, और वो अराउंड 27.7% है। सेकंड पे दोस्तों क्या है यूएई है, थर्ड पे यूके है, एंड द फोर्थ पे सिंगापुर है। तो कई बार इस कंट्रीज का सीक्वेंस पूछ देगा जो किस सीक्वेंस में, या सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेमिटेंस का सोर्स इंडिया के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 में कौन था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यूएस। तो दोस्तों इस क्लास को अभी हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। अगले एपिसोड में दोस्तों हम लोग यही इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर 4 के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कई सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट है, या करंट अकाउंट सरप्लस है, या कैपिटल अकाउंट में क्या क्या प्रॉब्लम है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड।